एक महिला अचानक से अपने ससुराल से गायब हो जाती है और कहीं गायब हो जाती है तो ससुराल वाले और मायके वाले उसे ढूंढने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे थे। ऐसे में लगातार जो है पुलिस को उसकी पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस महिला का कोई पता नहीं चल पाता। आखिरकार 2 महीने के बाद जो है कुछ ऐसा होता है जो सबको हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। दरअसल हम इस जो कहानी के बारे में हम आज आपसे बात करने वाले हैं। दरअसल जैसे आपने एक पिक्चर देखा था दृश्यम, उसी हिसाब से एक लड़की होती है जो है लगभग यूँ कहिए कि 2023 में उसकी शादी होती है और अभी महज लगभग यूँ कहिए कि 2 साल पूरे भी नहीं हुए थे। आखिरकार जो लड़की थी बड़े अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी और जो लड़का था वो भी बड़े अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें संशय की बात पैदा होने वाली बात आ जाती है। आखिरकार उस लड़की के साथ ऐसा क्या होता है जिसे लगभग यूँ कहिए कि 10 से 12 फीट नीचे गड्ढे में उसे जो है गड्ढा खाना जाता है और गड्ढे में खनने के बाद उसे जो है दफना दिया जाता है और लगभग 2 महीने के बाद उस जो मर्डर था, इस मर्डर का खुलासा होता है। और मर्डर खुलासा ऐसा होता है, शायद लोगों को सुनने के बाद काफ़ी लोग हैरान रह जाते हैं। आइए हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये सच्ची घटना कहाँ की है और ये लड़की कौन मरने वाली थी, इसका क्या है उस घर में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं। दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है फरीदाबाद, जो हरियाणा का ही एक ज़िला लगता है। दरअसल जो है यहाँ का एक रोशन नगर मकान नंबर 61 की हम बात कर रहे हैं। लगभग 10 फीट ज़मीन के नीचे से जो सच निकल कर आता है वास्तव में इंसानियत को झकझोर कर रख देता है, क्योंकि 2 साल पहले उसी घर में ब्याही एक लड़की, एक मासूम लड़की जो पिछले 2 महीने से लापता हो जाती है और मगर इसकी लाश जो है उसी घर के सामने एक गड्ढे में बरामद हो जाती है। और एक बाप अपने बेटी को मिलकर जो है जिस तरह से इस कत्ल का वारदात को जो है दिया जाता है, ऐसे में जो इंसानियत है वो भी काफ़ी हैवानियत की बात यूँ कहिए कि चेहरा पर उजागर हो जाता है। आज हम इस कहानी में न सिर्फ एक हत्या बल्कि यूँ कहिए कि इस रिश्ते को जो प्यार और भरोसे की जगह जो शक और नफरत पैदा होती है लालच भरे करने के लिए। दरअसल फरीदाबाद की रहने वाली एक लड़की, जो एक महिला होती है, जो अचानक से अपने ससुराल से ही गायब हो जाती है और ससुराल वालों ने लेकर मायके वाले तक उसे ढूंढने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसे ढूंढकर थक हार जाते हैं। तब जाके जो है फरीदाबाद पुलिस को उसकी कुछ पता नहीं चल पाता, लेकिन लगभग 2 महीने बाद ऐसा होता है कि उस महिला की लाश जो है ससुराल वालों के ठीक सड़क के घर के सामने जो है जो लगभग 10 फीट के नीचे जो है गड्ढे में बरामद हुई। और महिला जो घर से लगभग यूँ कहिए होकर बाहर पड़े गड्ढे में कैसे पहुंच गई, इसकी पीछे की खौफनाक कहानी क्या थी। दरअसल फरीदाबाद के रोशन नगर मोहल्ले में मकान नंबर 61 का जो दहलीज पर खुदा गया वो लगभग 10 फीट नीचे होता है और उसी वक्त पुलिस को बड़ी सख्ती से निगरानी होती, क्योंकि उस गड्ढे में खुदाई की जा रही थी और पुलिस ने खुदवाने की वजह और गड्ढे से मिली एक लाश दरअसल पुलिस को शक पैदा कर देती, क्योंकि इस घर के में एक महिला की जो लाश दफन होती है। ऐसे में इस शक जो है बिन ब्याहे यूँ कहे बिना जब पुलिस ने इस गड्ढे की खुदाई की तो वाकई में गड्ढे के अंदर एक कंकाल जो सूरत में महिला की लाश बरामद हो जाती है और लाश करीब 2 महीना पुरानी हो चुकी थी। लेकिन एक घने रिहायशी इलाके में जहाँ गलियों में हर पल किसी न किसी की मौजूदगी होती है, लोग आते जाते हैं, लेकिन वैसे ही इस जगह में किस घर के सामने जो है 2 महीने किसी लाश को दफनाया जाता है और किसी को कानो कान इसकी भनक नहीं पड़ती। और ये अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात सामने आ जाती है। दरअसल सवाल ये था कि इस लाश को जो है घर के सामने एक गड्ढे में आखिरकार किसने दफनाया और लाश को दफनाने वाले को किसी नज़र क्यों नहीं पड़ी। और पुलिस को तफ्तीश आगे बढ़ती चली गई। इन सवालों को चौंका देने वाली जवाब सामने आई कि दरअसल गड्ढे से निकल कर आई लाश को किसी और के नहीं बल्कि उस मकान में रहने वाली सिंह जो है यूँ कहिए कि परिवार की बहू तनु थी, जो तनु की जिसे अपने मायके वालों के साथ साथ ससुराल वाले को सारे लोग जो है करीब 2 महीने से लगातार उसे ढूंढ रहे थे। और दरअसल तनु किसी को बताए बगैर अपने ससुराल से कहीं चली गई थी। ऐसे में बहू को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, सिवाय ससुराल वालों के पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन ससुराल वालों ने इस सिलसिले को पास थाने में तनु को गायब होने का जो है इत्तिला दिया जाता है। और यह मामला वाकई में बहुत अजीब था, क्योंकि इसलिए अजीब कहानी एक एक सच जब सामने आने लगी तो 2 साल पीछे की अगर हम बात करें तो 21 जून
23 का दिन था जब फिरोजाबाद की रहने वाली तनु की शादी फरीदाबाद अरुण सिंह के साथ होती है। अरुण सिंह अपने पिता का जो है जिसका नाम भूप सिंह के साथ फरीदाबाद ही के सिलाई कढ़ाई का एक जो है फैक्ट्री होती है चलाता था। और शादी के कुछ दिनों तक तो पति पत्नी के रिश्ते सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जो ससुराल वाले के साथ बहू जो है संबंध अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे करके ये रिश्ता जो है किस तरीके से ख़राब होता चला गया। और दरअसल अरुण को जो है नशे की बड़ी लत थी और वो जिसे लेकर वो अक्सर तनु से लड़ाई हुआ करता था और इसे झगड़े में बहू के साथ देने और अरुण को समझाने की जो है ससुराल वालों का उल्टा तनु को ही जो है परेशान किया जाने लगा और उसके ऊपर जो है दहेज का प्रेशर बनाने लगा। पिछले 2 साल में ऐसा कई मौक़े भी सामने आए कि जब ससुराल वालों को जुल्मों को वो सितम को तंग आकर तनु ने अपने मायके जो है फिरोजाबाद चली जाती है और फिर समझाने बुझाने के बाद वो अपने ससुराल वापस आ जाती है। लेकिन इस मामले की सबसे सीरियल और टर्न तब लेती है जब पिछले 23 अप्रैल 2025 को तनु एकाएक ससुराल वालों को बताए बगैर कहीं घर से गायब हो जाती है। जब उस मोबाइल फ़ोन की रहस्यमयी तरीके से जब स्विच ऑफ हो जाता है तो तनु की गुमशुदगी और बाद में फिर यूँ कहीं ससुराल वालों ने पुलिस को इत्तला देने के बाद साथ साथ अपने मायके वालों को जो है इतनी खबर दी जाती है और इसके लिए जो है कई रोज़ जो है ये गुजर जाने के बावजूद भी तनु का कोई अता पता नहीं चलता पाता। लेकिन तनु घर वालों के आसपास के लोगों को अपनी बहू के घर से भाग जाने की जो स्टोरी सुनाई जा रही थी, ऐसे में जो है मायके वालों को जो ससुराल वाले थे उन्हें भी स्टोरी बड़ा अजीब सा शक जरूर होता था। ऐसे में फिरोजाबाद से फरीदाबाद के घर वालों को जो है फरीदाबाद से जो शिकायत यूँ कहिए कि जो शक था वो जताया जा रहा था। और जिस तरीके से ससुराल वाले के बाहर हाल में नई सीढ़ियाँ और चबूतरा बनवाया गया था, ऐसे में उन्हें भी शक हो रहा था इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है। और अब पुलिस ने जो है पता करना शुरू कर दिया। आखिरकार तनु ने ससुराल वालों से जो है बाहर नए सिरे पर जो है यूँ कहिए कि एक सीमेंटिंग कराई गई, जो सीढ़ियाँ भी बनवाई गई, तो पता चला कि जो तनु थी वो तनु अपने ससुराल से भाग गई है। लेकिन अब पुलिस को शक होना लगा कहीं ना कहीं ससुराल वाले को जो तनु की कहीं ऐसे ससुराल वालों को तनु को जान से कहीं ने मान नहीं तो डाला, इस तरीके से बाहर दफना दिया और ऊपर से एक सीमेंट कर दिया गया। और बाद में जब जो है अविश्वसनीय लगने लगा, लेकिन अभी भी जो है पुलिस को आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दिया जाता। तनु के ससुर जो भूप सिंह होते हैं अपने घर से बाहर का इस्तेमाल होने वाले पानी और जो है यूँ कहीं निस्तारण के लिए वो गड्ढा खुदवाया जाता है, 2 दिन बाद भरवा दिया जाता है। लेकिन जब पुलिस को गड्ढा खोदने के बाद उस जगह का सीमेंट करने वाले राजमिस्त्री से बात कही जाती है, फिर उसको शक के दायरे में यकीन में बदला जाता है। दरअसल उसमें पुलिस को पता चलता है भूप सिंह गड्ढे में तो घर से निकलवाने वाले जो पानी का जो यूँ कहीं एक निरस्थान था, इसके लिए उन्होंने खुदवाया था। लेकिन गड्ढे को भरने के ऊपर से जो है सीमेंट जो है करने के लिए उन्होंने राजमिस्त्री को जिस दिन बुलाया था उससे पहले गड्ढे में उसे भर दिया गया था, उसके ऊपर ईंट भी रखवा दिया गया। भूप सिंह ने ये राजमिस्त्री ने बताया कि उन्होंने गड्ढे में पानी भरने का इरादा टाल दिया और इसलिए उन्होंने इसे भर दिया। और इसके बाद राजमिस्त्री ने गड्ढे वाली जगह पर एक सीमेंट करने की नई सीढ़ियाँ बनवाया गया। चूँकि राजमिस्त्री अपने काम से पैसे मिलते हैं और वो भी जो है यूँ कहिए कि जो राजमिस्त्री होती है इस तरीके से वो सीमेंट करके जो है वो चला गया। लेकिन जो पहले से ही गड्ढा की खुदाई और उसके एकाक भर दिए जाने के बाद इस रिक्वेस्ट में सुनकर पुलिस घर से बाहर सामने आने के बाद उस जगह की खुदाई कराने की फैसला लिया जाता है। आखिरकार उस जगह में पुलिस ने जब खुदाई कराई तो नतीजा जो है वो घर वाले डर जाते हैं और 23 अप्रैल को वो गायब हुई तनु लगभग 20 जून को गड्ढे से एक लाश की शक्ल में बदल जाती है। और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दिया जाता है तो उसे सिर्फ तनु के ससुर भूप सिंह और भूमिका पता चली और बाद में लोगों से पूछताछ एक लंबी जो सिलसिला चलता रहा। आखिरकार पल्ला थाने के जो निकम्मे के देखने के मामले में एक जांच क्राइम ब्रांच के हवाले कर दी जाती है और फरीदाबाद क्राइम ब्रांच के मामले में तफ्तीश आगे बढ़ती चली थी। ऐसे में खुलासा होता है जो काफ़ी चौंका देने वाली बात सामने आती है। दरअसल तनु के ससुर भूप सिंह अपने बेटे यानी तनु के पति अरुण सिंह और सास ने मिलकर ये 22 और 23 अप्रैल की रात को एक साजिश रची जाती है जो अरुण ने अपनी पत्नी तनु और बहन के खाने में नींद की गोली मिला दी ताकि एक जो है कत्ल कर दे इस सके और ऐसे में कत्ल को अंजाम रख जा सके। और तनु सास और सोनिया पूरी साजिश को वाकई में फंसने के से बचने के लिए पहले से ही उन्होंने अपने मायके चली जाती है और प्लानिंग
ये हो जाते हैं। भूप सिंह पहले अपनी बहू को कमरे में जाता है, उसके बाद हत्या करने के बाद फिर बाद में बेटा और दोनों मिलकर लाश को ठिकाने लगाने के बाद कहानी एक दर्दनाक पहलू पर आ जाती है। भूप सिंह कत्ल करने के बाद बहू के कमरे में जाता है और गहरी नींद में सो रही बहू को देखकर वो उसकी नीयत खराब हो जाती है और उसके जो है कत्ल से पहले बहू के साथ उसने रेप किया और रेप करने के बाद में गला घोट कर उसकी हत्या कर दी। फिर दोनों बाप बेटे मिलकर जो है एक प्लानिंग मुताबिक होने के बाद लाश को रातों रात घर से बाहर खोदा जाता है। गड्ढे में डालने के बाद जो है मिट्टी ईंटों से भर दिया जाता है। यही वजह थी कि घर वाले सो रहे थे। तनु की ननद अपनी भाभी को कत्ल की वारदात को पता नहीं चल पाया और क्राइम ब्रांच से फिलहाल भूप सिंह के अलावा उसके पति अरुण सिंह और सास सोनिया को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जो पुलिस ने इस मामले की शक के घेरे में थे, सवाल थे, लेकिन पुलिस अब तक इस राज को पर्दाफाश नहीं हटा सकी। लेकिन जिसने क्राइम ब्रांच ने हटा दिया, यही सवाल। और पल्ला थाने क्षेत्र की पुलिस ने जो मन होनी चाहिए, वो एक घर में 5 जो है लोगों रहते थे और एक हत्या हो जाती है सिर्फ एक को छोड़कर, और परिवार वालों के बाकी लोगों को इसका जो कोई पता नहीं चल पाता। कैसे हो सकता? सवाल ये भी था कि आखिरकार कोई अकेले इस तरीके से जो है रातों में रात जो है गड्ढे में कैसे डालकर उसके ऊपर ईंट और मिट्टी डालकर कैसे उसे बंद कर सकते हैं। जिस तरीके से तनु की हत्या की गई, इससे पुलिस के जो है शायद इसकी जान तो नहीं बच पाई, लेकिन अभी भी जो है अगर पल्ला थाना क्षेत्र में अगर पुलिस ने पहले से ही गंभीरता को इस जांच को अगर मामले को लिया होता तो शायद तनु की जान बच सकती थी। दोस्तों, इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। आप अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।